हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसके अंदर कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप है। इसके अंदर आज हम कवर करेंगे टॉपिक थेरेपेटिक पोजीशन। थेरेपेटिक पोजीशन है उसके अंदर क्या होता है, इसमें जो पेशेंट होता है उसको हम कंफर्ट पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ लर्न करनी पड़ेगी। एक बार मैं रीड आउट करती हूँ थेरेपेटिक पोजीशन की। जो थेरेपेटिक पोजीशन है उसकी जो डेफिनेशन है वो है थेरेपेटिक पोजीशन आर यूज्ड टू प्रमोट कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। जो थेरेपेटिक पोजीशन है इसमें बताया गया है जो पेशेंट है उसको प्रमोट करेंगे कंफर्ट की तरफ, यानी उसकी जो पोजीशन है उसको कवर करेंगे। ये था जो थेरेपेटिक पोजीशन है इसके पर्पज़ क्या क्या है। तो थेरेपेटिक पोजीशन है इसमें वो जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें बताया गया है कि प्रमोट करेंगे जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो प्रेशर सोर है उसको प्रिवेंट करेंगे, यानी जो भी पेशेंट की बॉडी है उस पर कोई भी चीज़ है वो प्रेशराइज कर रही है जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उसको हम प्रिवेंट करेंगे। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बताया गया है टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन है उसको स्टिमुलेट करेंगे। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में बताया गया है प्रोवाइड प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। जो बॉडी अलाइनमेंट है उसको प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर वे में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन। जो नर्सिंग इंटरवेंशन लाइक उसकी जो पोजीशन है या फिर उसकी कोई भी, यानी उसको कंफर्ट प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं वो करेंगे हम। ये था इस पॉइंट में। नेक्स्ट है टू प्रमोट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जो यानी इन शॉर्ट जो फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कोई भी बॉडी ऑर्गन है उसकी फंक्शनिंग करना, तो उसको जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसकी तरफ उसको प्रमोट करेंगे। ये थे पर्पज ऑफ थेरेपेटिक पोजीशन। अब है आगे पर्पज हुए कंप्लीट पोजीशन फॉर थेरेपेटिक प्रोसीजर। जो पोजीशन है थेरेपेटिक प्रोसीजर में वो कौन कौन सी पोजीशंस हैं वो होती हैं पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो फर्स्ट है प्रोन पोजीशन, सेकंड है सुपाइन जिसको हम डोर्सल भी बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन है वो भी बोल सकते हैं सुपाइन को। तो इसमें है डोर्सल एलिवेटेड और नेक्स्ट थर्ड है डोर्सल एलिवेटेड और सेमी रिकम्बेंट पोजीशन। फोर्थ है लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। फिफ्थ है लेफ्ट लेटरल पोजीशन। सिक्स्थ है फोबलर पोजीशन। सेवन्थ है कार्डियक पोजीशन। जो प्रोन पोजीशन है इसके अंदर जो पेशेंट है उसका जो फेस है वो लाई होता है डाउनवर्ड और हेड है वो रेस्ट करता है पिलो पे। ये था प्रोन पोजीशन में। इसके अंदर क्या होता है, हम जो हिप जॉइंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उस पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए, और जो पोस्टीरियर थोरैक्स है यानी पीछे की तरफ जो थोरैक्स की जो पॉइंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, और जो पेशेंट है उसको इंजरी हुई है या फिर अदर कंफर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए हम प्रोन पोजीशन है उसका यूज करते हैं। इन सभी चीज़ों में हम प्रोन पोजीशन है वो पेशेंट को करवाएंगे। तो इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि किस टाइम पे हम जो प्रोन पोजीशन है उसको प्रिवेंट करेंगे। तो अब्डोमिनल सर्जरी हुई है या फिर रेस्पिरेटरी और स्पाइनल सर्जरी हुई है तो हम उसको प्रोन पोजीशन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये पोजीशन है ये शो कर रखी है। प्रोन पोजीशन हम किस टाइप से प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो हम जो पेशेंट है उसको कंफर्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी स्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे उसको। ये था प्रोन पोजीशन में। प्रोन पोजीशन हुई कंप्लीट। सेकंड है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में जो पेशेंट है उसको बैक की तरफ, यानी कि जो बैक पोस्टीरियर साइड है उसको
लगा के जो बैक है, पोस्टीरियर साइड है, वो जो बेड है उस पे कवर करेंगे, और जो पिलो है उसके ऊपर उसका हेड है, नी है, क्लाउज हैं और रेज हील्स हैं, मैट्रेस हैं, वो होंगी। ये इस टाइप से हम सुपाइन पोजीशन है वो प्रोवाइड करेंगे। जो सुपाइन पोजीशन है इसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो मैं बताऊंगी अब। जो सुपाइन पोजीशन है उसके अंदर जो क्लाइंट है वो एस्पायरेशन और कन्वर्जन में है तो हम प्रोवाइड नहीं करेंगे उसको सुपाइन पोजीशन। और सर्जरीज हुई हैं बैक की तो भी हम जो सुपाइन पोजीशन है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। और किस टाइप पे हम सुपाइन पोजीशन है उसको यूज कर सकते हैं, जो पेशेंट है उसको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, असेसमेंट करने के लिए, उसके वाइटल साइंस हैं उनको, और हेड और फुट है उसकी फ़िज़िकल एग्जामिनेशन है उसको लेने के लिए हम सुपाइन पोजीशन है उसका यूज करते हैं। अब जो सुपाइन पोजीशन है वो हुई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन। डोर्सल एलिवेटेड पोजीशन में जो पेशेंट है उसको 2 और मोर पिलोज प्रोवाइड करते हैं हम, और आर्म चेयर लाइक इस टाइप से हम उसको पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। जो शोल्डर एल्बो आर्म है वो बेड पे या फिर उसको स्ट्रेट पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं, और उसके नी हैं यानी पैर हैं उनको इस टाइप से जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब जो डोर्सल है इसके अंदर हम किस टाइम पे हम डोर्सल पोजीशन है वो यूज करवाते हैं पेशेंट को, तो क्लाइंट इन कन्वल्यूशन पीरियड है या फिर माइनर रेस्पिरेटरी डिजीज है तो हम जो डोर्सल पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है लैटरल पोजीशन, लैटरल एंड साइड लाइन, जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो लेफ़्ट साइड में अपनी हेड और बैक है उसको करके इस टाइप से जो पोजीशन है वो प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो लैटरल पोजीशन है इसके अंदर किस टाइम पे हम इसको यूज करनी चाहिए। जो सैक्रल रीजन है यानी कि जो वर्टिब्रास हैं स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर जो सैक्रल रीजन है उसको प्रेशर है बैक का, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम इस पोजीशन का यूज करते हैं लैटरल पोजीशन का। कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है या फिर आफ्टर हिप सर्जरी हुई है तो हम इस पोजीशन का यूज नहीं कर सकते। ये था लैटरल और साइड लाइन पोजीशन में, ये हुई कंप्लीट। नेक्स्ट फिफ्थ है लेफ़्ट लैटरल पोजीशन। लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में जो पेशेंट है वो लेफ़्ट साइड में अपनी हेड को करके और पोजीशन प्रोवाइड करेगा इस टाइप से। ये था लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में। अब हम आगे देखेंगे जो लेफ़्ट लैटरल पोजीशन है वो कब हमें यूज करनी चाहिए, तो इसमें बताया गया है कि जो लेफ़्ट लैटरल पोजीशन है वो टू टेक रेक्टल टेम्परेचर है वो लेने के लिए, गिविंग एनिमा है उसके लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, इंसर्टिंग सुपिस्टर का मतलब होता है कैविटी गस्टेशन, इन सभी के लिए लेफ़्ट लैटरल पोजीशन है वो हम यूज करते हैं। फावलर पोजीशन है, फावलर पोजीशन में क्या होता है, जो चेस्ट हेड है वो रेज होता है 80 to 90 डिग्री पे इस टाइप से। जो 80 to 90 डिग्री है वो हम कब प्रोवाइड करेंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है वो हाई होता है और हम पेशेंट को प्रेशर है या फिर अदर है उनको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। फिर जो 60 डिग्री है ये मिड होता है, ये प्रोवाइड करते हैं, और जो 45 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक लो होता है इसको हम जो रेस्पिरेटरी डिजीज है या फिर अदर कंडीशन है उसके लिए हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूजेज। यूजेज में क्या है, टू इम्प्रूव कार्डियक आउटपुट, जो कार्डियक आउटपुट है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो पोजीशन है फावलर पोजीशन वो प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, और जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है उसको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम
फॉवलर पोजीशन का ही यूज करते हैं। रिलीव टेंशन, टेंशन को रिलीव करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए लार्ज मसल्स हैं उनको, तो हम फॉवलर पोजीशन का यूज करेंगे। जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यानी कब हम यूज नहीं कर सकते उसको, आफ्टर ब्रेन सर्जरी है उसके बाद हम पेशेंट को फॉवलर पोजीशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। आफ्टर स्पाइन सर्जरी हुई है तो भी हम पेशेंट को जो फॉवलर पोजीशन है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। फॉवलर पोजीशन है ये हुई कंप्लीट। नेक्स्ट है कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन में क्या होता है, कार्डियक पोजीशन में पेशेंट को बैक रेस्ट प्रोवाइड किया जाता है। इस टाइप से जो पोजीशन है वो है, और इसके अंदर हम कब यूज करते हैं कार्डियक पोजीशन को, कार्डियक एस्थमा पेशेंट है उसके यूज करेंगे हम इस पोजीशन को। कार्डियक डिजीज हुई है तो यूज करेंगे, रिलीव करने के लिए यूज करेंगे पेशेंट को। ये था कार्डियोजेनिक कार्डियक पोजीशन में। अब है पोजीशन फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। जो कार्डियक पोजीशंस हैं वो हुई कंप्लीट। अब नेक्स्ट है पोजीशन फॉर यूज्ड फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट है उसको अलग अलग टाइप से पोजीशन प्रोवाइड की जाती है फिजिकल एग्जामिनेशन लेने के लिए। तो फर्स्ट में स्टैंडिंग एंड इरेक्ट पोजीशन, सेकंड है सिटिंग पोजीशन, थर्ड है डोर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन, फोर्थ है डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, फिफ्थ है सिम्स लैटरल और लेफ्ट लैटरल प्रोन पोजीशन, सिक्स्थ है सेमी प्रोन पोजीशन, सेवन्थ है सेमी स्पाइन पोजीशन, एट्थ है लिथोमी पोजीशन, नाइन्थ है नी चेस्ट पोजीशन, टेंथ है ट्रेंडन-लेरबर्ग पोजीशन। ये जो पोजीशंस हैं वो उनको हम एक एक करके देखेंगे। जो स्टैंडिंग पोजीशन है वो इस टाइप से होती है, ये था स्टैंडिंग पोजीशन में। नेक्स्ट है सिटिंग पोजीशन, फिर है डोर्सल और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये इस टाइप से होती है। नेक्स्ट है सिम लैटरल और लेफ़्ट लैटरल प्रोन पोजीशन, ये इस टाइप से होती है। मैंने प्रोन पोजीशन का बताया था बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वे में, उस टाइप से हम आप पढ़ सकते हो। लिथोमी पोजीशन है ये इस टाइप से होती है। इसके अंदर 15 to 13 डिग्री जो ट्रंक है वो रोटेट हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना एक बार। नेक्स्ट है ट्रेंडन-लेरबर्ग पोजीशन है। इसके अंदर जो पोजीशन है वो पेशेंट को बेड टिल्टेड एट द एंड ऑफ अबाउट 45 डिग्री हेड है वो लो हो जाता है, यानी इस टाइप से हम पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो पेशेंट है उसको शॉक आया हुआ है उसको हम इस टाइप से पोजीशन है वो प्रोवाइड करते हैं। ये हुई कंप्लीट। ये दोनों इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और ये मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।